श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नाम जप की बड़ी महिमा है। नाम और नामी में अर्थात भगवत नाम और भगवान में अभेद है, अतः दोनों के स्मरण का एक ही महात्म्य है। भगवत नाम 3 तरह से लिया जाता है। मन से नाम का स्मरण होता है, जिसका वर्णन भगवान ने गीता में बताया है। दूसरा, वाणी से नाम का जप होता है, जिससे भगवान ने गीता 10वें अध्याय 25वां श्लोक में बताया है, अपना स्वरूप बताए हैं। कंठ से जोर से उच्चारण करके कीर्तन किया जाता है, जिसका वर्णन भगवान ने कीर्तन 9वें अध्याय 14 श्लोक पद से किया गया। गीता में भगवान ने ओम, तत् और सत ये 3 परमात्मा के नाम बताए हैं। प्रणव ओंकार को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और मेरा स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने भी भगवान के विराट रूप की स्तुति करते हुए नाम की महिमा कही है, जैसे हे प्रभु, कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम आदि का कीर्तन कर रहे हैं। हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम आदि का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग 10 दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। ज्ञातव्य, सुषुप्ति गाढ़ निद्रा के समय संपूर्ण इंद्रियां मन में मन, बुद्धि में बुद्धि, अहं में और अहम अविद्या में लीन हो जाता है, अर्थात सुषुप्ति में अहं भाव का भान नहीं होता। गाढ़ निद्रा से जगने पर ही सबसे पहले अहं भाव का भान होता है, फिर देश काल अवस्था आदि का भान होता है। परंतु गाढ़ निद्रा में सोए हुए व्यक्ति के नाम से कोई आवाज़ देता है तो वह जग जाता है, अर्थात अविद्या में लीन हुए गाढ़ निद्रा में सोए हुए व्यक्ति तक शब्द पहुंच जाता है। तात्पर्य है कि शब्द में अचिंत्य शक्ति है, जिससे वह अविद्या को भेद कर अहं तक पहुंच जाता है। जैसे अनादि काल से अविद्या में पड़े हुए मूर्छित व्यक्ति की तरह संसार में मोहित हुए मनुष्य को गुरुमुख से श्रवण करने पर अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, अर्थात अविद्या में पड़े हुए मनुष्य को भी शब्द तत्व ज्ञान करा देता है। ऐसे ही जो तत्परता से भगवत नाम का जप करता है, उसको वह नाम स्वरूप का बोध भगवान के दर्शन करा देता है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष के मुख से निकले जो शब्द उपदेश होते हैं, उनको कोई आदरपूर्वक सुनता है तो उसके आचरण भाव सुधर जाते हैं और अज्ञान मिटकर बोध हो जाता है। परंतु जिसकी वाणी में असत्य, कटुता, वृथा, बकवाद, निंदा, परचर्चा आदि दोष होते हैं, उसके शब्दों का दूसरों पर असर नहीं होता, क्योंकि उसके आचरणों के कारण शब्द की शक्ति कुंठित हो जाती है। ऐसे ही स्वयं वक्ता में भी भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और कारना पाटव ये 4 दोष होते हैं। वक्ता जिस विषय का विवेचन करता है उसको वह ठीक तरह से नहीं जानता, अर्थात कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता। यह भ्रम है। वह उपदेश देते हुए सावधानी नहीं रखता, बेपरवाह होकर कहता है और श्रोता किस दर्जे का है, कहाँ तक समझ सकता है, आदि बातों को अपेक्षा कारण नहीं जानता। यह प्रमाद है। किसी तरह से मेरी पूजा हो, आदर हो, श्रोताओं से रुपए पैसे मिल जाए, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, सुनने वाले किसी तरह से मेरे चक्कर में आ जाए, मेरे अनुकूल बन जाए आदि की इच्छा रखता है। यह लिप्सा है। कहने की शैली में कुशलता नहीं है। वक्ता श्रोता की भाषा को नहीं जानता। श्रोता किस तरह बात को समझ सकता है, वह युक्ति उसको नहीं आती। यह करना पाटव है। ये 4 दोष वक्ता में रहने से वक्ता के शब्दों से श्रोताओं को ज्ञान नहीं होता। इन दोषों से रहित शब्द श्रोताओं को ज्ञान करा देते हैं। श्रोता भी श्रद्धा, विश्वास, जिज्ञासा, तत्परता, संयम, इंद्रियता आदि से युक्त हो और उसका
परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो तो उसको वक्ता के शब्दों से ज्ञान हो जाता है। तात्पर्य है कि वक्ता के अयोग्यता होने पर भी श्रोता पर उसकी वाणी का असर नहीं पड़ता और श्रोता की योग्यता होने पर भी उस पर वक्ता की वाणी का असर नहीं पड़ता। दोनों की योग्यता होने पर ही वक्ता के शब्द का श्रोता पर असर पड़ता है। परंतु भगवान के नाम में इतनी विलक्षण शक्ति है कि कोई भी मनुष्य किसी भी भाव से नाम ले उसका मंगल ही होता है। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भगवान का नाम अवहेलना, संकेत, परिहास यदि किसी भी प्रकार से लिया जाए वह पापों का नाश करता ही है। भगवान ने अपने नाम के विषय में स्वयं कहा है कि जो जीव श्रद्धा से अथवा अवहेलना से भी मेरा नाम लेते हैं उनका नाम सदा मेरे हृदय में रहता है। शंका, गुरु का नाम लेने से मुख मीठा नहीं होता, फिर भगवान का नाम लेने से क्या होगा? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं। जिस वस्तु का नाम गुरु है उसके नाम में गुरु नाम वाली वस्तु का अभाव है, अर्थात गुरु के नाम में गुरु नहीं है। और जब तक गुरु का रसेंद्रिय जीव के साथ संबंध नहीं होता तब तक मुख मीठा नहीं होता, क्योंकि जीव में गुरु मौजूद नहीं है। ऐसे ही धनी का नाम लेने से धन नहीं मिलता, क्योंकि धनी के नाम में धन मौजूद नहीं है, परंतु भगवान के नाम में भगवान मौजूद है। नामी भगवान से नाम अलग नहीं है और नाम से नामी अलग नहीं है। नामी में नाम मौजूद है और नाम में नामी मौजूद है। अतः नामी का भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं, नामी प्रकट हो जाता है। नाम तो केवल शब्द मात्र है, उससे क्या कार्य सिद्ध होगा? बहुत सारे लोगों का कहना है। अब इसका समाधान है, ऐसे तो शब्द मात्र में अचिंत्य शक्ति है, पर नाम में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की ही एक विशेष सामर्थ्य है। अतः नाम किसी भी तरह से लिया जाए वह मंगल ही करता है। नाम जपने वाले का भाव विशेष हो तो बहुत जल्दी लाभ होता है। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारधि गोपदे इव तरही। नाम जप में भाव कम भी रहे तो भी नाम जपने से लाभ ही तो होगा ही, पर कब होगा इसका पता नहीं। नाम जप की संख्या ज़्यादा बढ़ने से भी भाव बन जाता है, क्योंकि नाम जप करने वाले के भीतर सूक्ष्म भाव रहता ही है। वह भाव नाम की संख्या बढ़ने से प्रकट हो जाता है। नाम जप क्रिया कर्म नहीं है, प्रत्युत उपासना है। क्योंकि नाम जप में जापक का लक्ष्य संबंध भगवान से रहता है। जैसे कर्मों से कल्याण नहीं होता, कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु कर्मों के साथ निष्काम भाव के मुख्यता रहने से वे कर्म कल्याण करने वाले हो जाते हैं। ऐसे ही नाम जप के साथ भगवान के लक्ष्य की मुख्यता रहने से नाम जप भगवत साक्षात्कार कराने वाला हो जाता है। भगवान का लक्ष्य मुख्य रहने से नाम चिन्मय हो जाता है, फिर उसमें क्रिया नहीं रहती। इतना ही नहीं, वह चिन्हता जापक में भी उतर आती है, अर्थात नाम जपने वाले का शरीर भी चिन्मय हो जाता है, उसके शरीर की जड़ता मिट जाती है। जैसे तुकाराम जी महाराज सशरीर बैकुंठ चले गए, मीराबाई का शरीर भगवान के विग्रह में समा गया, कबीर जी का शरीर अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर लोगों को पुष्प मिले। चोखा मेला की हड्डियों से बिठुल नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। शास्त्रों से संतों ने भगवत नाम की जो महिमा गाई है वह कहाँ तक सच्ची है? उत्तर, शास्त्रों और संतों ने नाम की जो महिमा गाई है वह पूरी की पूरी सच्ची है। इतना ही नहीं, आज तक जितनी नाम महिमा गाई गई है उससे नाम महिमा पूरी नहीं हुई है, परंतु अभी बहुत नाम महिमा बाकी है। कारण कि भगवान अनंत है, अतः उनके नाम की महिमा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। नाम की पूरी महिमा स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते। रामू न सके ही नाम गुण गाई। नाम की जो महिमा गाई गई है वह
नाम जप करने वाले व्यक्तियों में देखने में नहीं आती। इसमें क्या कारण है? नाम के महात्म्य को स्वीकार न करने से नाम का तिरस्कार अपमान होता है, अतः वह नाम उतना असर नहीं करता। नाम जप में मन न लगाने से, इष्ट से ध्यान सहित नाम जप न करने से, हृदय से नाम को महत्व न देने से आदि दोषों के कारण नाम का महात्म्य यदि किसी प्रकार भी मुख में यदि नाम चलता रहे तो उसका अहित हो ही नहीं सकता और वो लाभ ही लाभ देगा। इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। मन लगे चाहे न लगे, पर नाम जाप निरंतर चलता रहे, कभी छूटे नहीं, तो नाम महाराज की कृपा से सब काम हो जाएगा। अर्थात मन लगने लग जाएगा, नाम जप श्रद्धा विश्वास भी हो जाएंगे। जो भी अच्छा लगे आपको, राधा 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 राधे कृष्ण श्री राम जय जय राम। अगर भगवत नाम में अन्य भाव हो तो और नाम जाप निरंतर चलता रहे तो उससे वास्तविक लाभ हो ही जाता है, क्योंकि भगवान का नाम सांसारिक नामों की तरह नहीं है। भगवान चिन्मय है, अतः उनका नाम भी चिन्मय चेतन है। राजस्थान में बुद्धाराम जी नामक एक संत हुए हैं। तो जब नाम जप में लगे तब उनको नाम जप के बिना थोड़ा भी समय खाली जाना सुहाता नहीं था। जब भोजन तैयार हो जाता तब माँ उनको भोजन के लिए बुलाती और वे भोजन करके पुनः नाम जप में लग जाते। एक दिन उन्होंने माँ से कहा कि माँ, रोटी खाने में बहुत समय लगता है, अतः केवल दलिया बनाकर थाली में परोस दिया करो, और जब वह थोड़ा ठंडा हो जाया करे तब मेरे को बुलाया कर। माँ ने वैसा ही किया। एक दिन फिर उन्होंने कहा कि माँ, दलिया खाने में भी समय लगता है, अतः केवल राबड़ी बना दिया कर, और जब वह ठंडी हो जाए तब दिया कर, तब बुलाया कर। इस तरह लगन से नाम जप किया जाए तो उससे वास्तविक लाभ होता है कि भगवत सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अगर श्रद्धा विश्वास पूर्वक किए हुए नाम जप से ही लाभ होता है तो फिर नाम की महिमा क्या हुई? महिमा तो श्रद्धा विश्वास की ही हुई। जैसे राजा को राजा न मानने से राजा से होने वाला लाभ नहीं होता। पंडित को पंडित न मानने से पंडित से होने वाला लाभ नहीं होता। संत महात्माओं के संत महात्मा न मानने से उनसे होने वाला लाभ नहीं होता। भगवान अवतार लेते हैं तो उनको भगवान न मानने से उनके होने वाला लाभ नहीं होता। परंतु राजा आदि से लाभ न होने से राजा आदि में कमी थोड़े ही आ गई। कमी तो न मानने वाले की हुई। ऐसे ही जो नाम में श्रद्धा विश्वास नहीं करता उसको नाम से होने वाला लाभ नहीं होता, पर इससे नाम की महिमा में कोई कमी नहीं आती। कमी तो नाम में श्रद्धा विश्वास न करने वाले की ही है। नाम में अनंत शक्ति है, वह शक्ति नाम में श्रद्धा विश्वास करने से तो बढ़ेगा, और नाम जाप से हमारा चित्त पूरा शुद्ध हो जाता है और हम कोई भी ऐसा कार्य करने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं कि कहीं हमसे कोई ऐसा गलत न हो जाए, क्योंकि धर्म का यहाँ प्रश्न उठ जाता है कि नाम जप करने वाला व्यक्ति को वो प्राणी कभी अधर्म कर नहीं सकता, और जो भी कर्म करेगा वो सत्वगुण से ही करेगा और सत्य पे ही चलेगा। दूसरों को कार्य ही करेगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कभी चेष्टा तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। श्रद्धा विश्वास न करने से घटेगी यह बात ही नहीं हो सकता। जो नाम में श्रद्धा विश्वास करेगा
वह तो नाम से लाभ ले लेगा, पर जो श्रद्धा विश्वास नहीं करेगा वह नाम से लाभ नहीं ले सकेगा। दूसरी बात, जो नाम में श्रद्धा विश्वास नहीं करता उसके द्वारा नाम का अपराध होता है। उस अपराध के कारण वह नाम से होने वाले लाभ को नहीं ले सकता। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि श्रद्धा विश्वास के बिना भी अग्नि को छूने से हाथ जल जाता है, फिर श्रद्धा विश्वास के बिना नाम लेने से उसकी महिमा तत्काल प्रकट क्यों नहीं होती? तब यहाँ उत्तर है कि भौतिक वस्तु है और वह भौतिक वस्तुओं की ही जलाती है, परंतु भगवान का नाम अलौकिक है, दिव्य है। नाम जप करने वाले का नाम में ज्यों ज्यों भाव बढ़ता है त्यों त्यों उसके सामने नाम की महिमा प्रकट होने लगती है, उसको नाम महिमा को अनुभूति होने लगती है। नाम में विचित्रता अलौकिकता दिखने लगती है। नाम में एक विचित्रता है कि मनुष्य बिना भाव श्रद्धा के भी हरदम नाम लेता रहे तो उसके सामने नाम की शक्ति प्रकट हो जाएगी, पर उसमें समय लग सकता है। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि क्या एक बार नाम लेने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं? उत्तर, हाँ, आर्त भाव से लिए हुए एक नाम से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को अनंत समय में मृत्यु के छुड़ाने वाला कोई भी नहीं दिखता, वह सब तरफ से निराश हो जाता है। उस समय आर्त भाव से उसके मुख से एक नाम भी निकलता है तो वह एक ही नाम उसके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। जैसे गजेंद्र को ग्राह खींचकर जल में ले जा रहा था। गजेंद्र ने देखा कि अब मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, अब तो मौत आ गई है, तो उसने आर्त भाव से एक ही बार नाम लिया। नाम लेते ही भगवान आ गए और उन्होंने ग्राह को मारकर गजेंद्र को छुड़ा लिया। जिसका भगवान के नाम में अटूट श्रद्धा विश्वास है, अन्य भाव है, उसका एक ही नाम से कल्याण हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब एक ही नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर बार बार नाम लेने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ उत्तर दे रहे हैं कि बार बार नाम लेने से ही वह एक अर्थ भाव वाला नाम निकलता है। जैसे मोटर के इंजन को चालू करने के लिए बार बार हैंडल घुमाते हैं तो हैंडल को पहली बार घुमाने से इंजन चालू होगा या 5वीं 10वीं अथवा 15वीं बार घुमाने से इंजन चालू होगा, इसका कोई पता नहीं रहता। परंतु हैंडल को बार बार घुमाते रहने से किसी न किसी घुमाव में इंजन चालू हो जाता है। ऐसे ही बार बार भगवत नाम लेते रहने से कभी न कभी वह अर्थ भाव वाला एक नाम आ ही जाता है। अतः बार बार नाम लेना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य नाम जाप तो करता है पर उसके द्वारा निषिद्ध कर्म भी होते हैं, उसका उद्धार होगा या नहीं? तो इसका उत्तर है कि समय पाकर उसका उद्धार तो होगा ही, क्योंकि किसी भी तरह से लिया हुआ भगवत नाम निष्फल नहीं होता। परंतु नाम जप का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वह उसके देखने में नहीं आएगा। वास्तव में देखा जाए तो जिसका एक परमात्मा को ही प्राप्त करने का धैर्य नहीं है, उसी के द्वारा निषिद्ध कर्म होते हैं। जिसका धैर्य एक परमात्मा प्राप्ति की है, उसके द्वारा निषिद्ध कर्म हो ही नहीं सकते। जैसे जिसका धैर्य पैसों का है हो जाता है, वह फिर ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे पैसे नष्ट हो। वह पैसों का नुकसान नहीं सह सकता और कभी किसी कारणवश पैसे नष्ट हो जाए तो वह बेचैन हो जाता है। ऐसे जिसका धैर्य परमात्मा प्राप्ति का बन जाता है, वह फिर साधन से विपरीत काम नहीं कर सकता। अगर उसके द्वारा साधन से विपरीत कर्म होते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि अभी उसका धैर्य परमात्मा प्राप्ति नहीं बना है। साधक को चाहिए कि परमात्मा प्राप्ति का धैर्य ढूंढ बनाए और नाम जप करता रहे, तो फिर उससे निषिद्ध क्रिया नहीं होगी। कभी निषिद्ध क्रिया हो भी जाएगी तो उसका बहुत पश्चाताप होगा, जिससे वह फिर आगे कभी नहीं करेगा। अब प्रश्न उठता है कि जिसके पाप बहुत है वह भगवान का नाम नहीं ले सकता, अतः वह क्या करे? अब उत्तर है, बात सच्ची है, जिसके अधिक पाप होते हैं वह भगवान का नाम नहीं ले सकता। अर्थात जिसका पुण्य थोड़ा है उसकी भक्ति में भगवत
प्रसाद में और भगवत नाम में श्रद्धा नहीं होती, जैसे पित्त का जोर होने पर रोगी को मिश्री भी कड़वी लगती है, परंतु यदि वह मिश्री का सेवन करता रहे तो पित्त शांत हो जाता है और मिश्री मीठी लगने लग जाती है। ऐसे ही पाप अधिक होने से नाम अच्छा नहीं लगता, परंतु नाम जब करना शुरू कर दे तो पाप नष्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे पाप प्रवृत्ति से निपटारा ले लेंगे। नाम अच्छा मीठा लगने लग जाएगा तथा नाम जप का प्रत्यक्ष लाभ भी देखने लग जाएगा। अब यहाँ प्रश्न, जिसके भाग्य में नाम लेना लिखा है वह तो नाम ले सकता है, उसके मुख में नाम निकल सकता है, परंतु जिसके भाग्य में नाम लेना लिखा ही नहीं वह कैसे नाम ले सकता है? अब इसका समाधान है कि एक होना होता है और एक करना होता है। भाग्य अर्थात पुराने कर्मों का फल होता है और नए कर्म किए जाते हैं, होते नहीं। जैसे व्यापार करते हैं और नफा नुकसान होता है, खेती करते हैं और लाभ हानि होती है, मंत्र का सकाम भाव से जप अनुष्ठान करते हैं और उसका निरोगता आदि फल होता है। बद्री नारायण जाते हैं, यह करना हुआ, और चलते चलते बद्री नारायण पहुंच जाते हैं, यह होना हुआ। दवा लेते हैं, यह करना हुआ, और शरीर स्वस्थ या अस्वस्थ होता है, यह होना हुआ। हानि लाभ, जीना मरना, यश अपयश, ये सब होने वाले हैं, क्योंकि ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल है। परंतु नाम जप करना नया काम है, यह करने का है, होने का नहीं। इसको करने में सब स्वतंत्र है। हाँ, इसमें इतनी बात होती है कि अगर किसी ने पहले नाम जप किया हुआ है तो नाम जप की महिमा सुनते उसकी नाम जप में रुचि हो जाएगी और वह सुगमता से होने लग जाएगा। परंतु पहले जिसका नाम जप किया हुआ नहीं है वह अगर नाम की महिमा सुने तो उसकी नाम जप में जल्दी रुचि नहीं होगी। अगर नाम जप की महिमा कहने वाला अनुभवी हो तो सुनने वाले की भी नाम में रुचि हो जाएगी और उस अनुभवी के संग में रहने से उसके लिए नाम जप करना भी सुगम हो जाएगा। जो भाग्य में लिखा है वह फल होता है, नया कर्म नहीं। नाम जप करना शुरू कर दे तो वह होने लग जाएगा, क्योंकि नाम जप करना नया कर्म नहीं, नई उपासना है। अतः हमारे भाग्य में नाम जप करना, सत्संग करना, शुभ कर्म करना लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल बहानेबाजी है। नाम जप सत्संग आदि हमारे भाग्य में नहीं, ऐसा भाव रखना कुसंग है, जो नाम या जप आदि करने के भाव का नाश करने वाला है। अब यहाँ प्रश्न है कि नाम जप से भाग्य प्रारब्ध पलट सकता है। तो यहाँ उत्तर है कि हाँ, भगवत नाम के जप से कीर्तन से प्रारब्ध बदल जाता है, नया प्रारब्ध बन जाता है। जो वस्तु न मिलने वाली हो वह मिल जाती है, जो असंभव है वह असंभव हो जाता है। ऐसा संतों का, महापुरुषों का अनुभव है। जिसने कर्मों के फल का विधान किया है उसको कोई पुकारे, उसका नाम ले ले तो नाम लेने वाले का प्रारब्ध बदलने में आश्चर्य ही क्या है। ये जो लोग भीख मांगते फिरते हैं, जिनको पेट भर खाने को भी नहीं मिलता, वे अगर सच्चे हृदय से नाम जप में लग जाए तो उसके पास रोटियां का, कपड़ों का ढेर लग जाएगा, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। परंतु नाम जप को प्रारब्ध बदलने में, पापों को काटने में नहीं लगाना चाहिए। जैसे अमूल्य रत्न के बदले में कोयला खरीदना बुद्धिमानी नहीं है, ऐसे ही अमूल्य भगवत नाम को तुच्छ कामों में लगाना बुद्धिमानी नहीं है। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब केवल नाम जप से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर शास्त्र में पापों को दूर करने के लिए तरह तरह के प्रायश्चित क्यों बताए गए हैं? ठीक है। उत्तर, नाम जप से ज्ञात अज्ञात आदि सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु नाम पर श्रद्धा विश्वास न होने से शास्त्रों में तरह तरह के प्रायश्चित बताए गए हैं। अगर नाम पर श्रद्धा विश्वास हो जाए तो दूसरे प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। नाम जप करने वाले भक्त से अगर कोई पाप भी हो जाए और कोई गलती हो जाए तो उसको दूर करने के लिए दूसरा प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। वह नाम जप की इतनी प्रबल और शक्तिशाली है कि सारे पापों को नष्ट कर देगी।
प्रश्न, अगर कोई सकाम भाव से नाम जप करे तो क्या वह नाम जप फल देकर नष्ट हो जाएगा? यद्यपि सांसारिक तुच्छ कामनाओं की पूर्ति के लिए नाम को खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है, तथापि अगर सकाम भाव से भी नाम जप किया जाए तो भी नाम का महात्म्य नष्ट नहीं होता। नाम जप करने वाले को पारमार्थिक लाभ होगा ही, क्योंकि नाम का भगवान के साथ साक्षात संबंध है। हाँ, नाम को संसारिक कामना पूर्ति में न लगाकर उसने नाम का जो तिरस्कार किया है उससे उसको पारमार्थिक लाभ कम होगा। अगर वह तत्परता से नाम में लगा रहेगा, नाम के प्राण रहेगा, तो नाम की कृपा से उसका सकाम भाव मिट जाएगा। जैसे ध्रुव जी ने सकाम भाव से राज्य की इच्छा से ही नाम जप किया था, परंतु जब उनको भगवान के दर्शन हुए तब राज्य एवं पद मिलने पर भी वे प्रसन्न नहीं हुए, परंतु उनको अपने सकाम भाव का दुख हुआ, अर्थात उनका सकाम भाव मिट गया। जो सकाम भाव से नाम जप किया करते हैं उनको भी नाम महाराज की कृपा से अंत समय में नाम याद आ ही सकता है और उनका कल्याण हो सकता है। शास्त्रों में तथा संतों ने कहा है कि अमुक संख्या में नाम जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है? हाँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मंत्र का 3.5 करोड़ जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा कली संतर उपनिषद में आया है कि राम नाम का 13 करोड़ जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा समर्थ रामदास बाबा ने दास बोध में लिखा है। परंतु नाम में भगवान में श्रद्धा विश्वास और प्रेम अधिक हो तो उपयुक्त संख्या से पहले भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? कलियुग में यज्ञादि शुभ कर्मों का सांगोपांग होना बहुत कठिन है और उनके विधि विधान को ठीक तरह से जानने वाले पुरुष भी बहुत कम ही रह गए हैं, तथा शुद्ध गौघृत आदि सामग्री मिलनी भी कठिन हो रही है। अतः कलियुग में शुभ कर्मों का अनुष्ठान सांगोपांग न होने से, उसमें विधि विधान की कमी रहने से कर्ता को दोष लगता है। वेदी भक्ति विधि विधान से की जाती है, उससे किस इष्ट देव का किस विधि से पूजा पाठ होना चाहिए इसको जानने वाले बहुत कम हैं। अतः वह भक्ति करना भी इस कलयुग में कठिन है। ज्ञान मार्ग कठिन है और ज्ञान मार्ग की साधना बताने वाले अनुभवी पुरुषों का मिलना भी बहुत कठिन है। अतः विवेक मार्ग में चलना कलयुग में बहुत कठिन है। तात्पर्य है कि इस कलयुग में कर्म, भक्ति और ज्ञान इन तीनों का होना बहुत कठिन है। पर भगवान का नाम लेना कठिन नहीं है। भगवान का नाम सभी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई विधि विधान नहीं है। उसको बालक, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, रोगी आदि सभी ले सकते हैं और हर समय, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में ले सकते हैं। नाम एक संबोधन है, पुकार है, उसमें अर्थ भाव की मुख्यता है, विधि की मुख्यता नहीं। अतः भगवान का नाम लेकर हर एक मनुष्य अर्थ भाव से भगवान को पुकार सकता है। नाम जप में मन नहीं लगता और मन लगे बिना नाम जप करने में कुछ फायदा नहीं कहाँ भी है, तो ऐसा नहीं। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मुनवा तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब समाधान, मन नहीं लगेगा तो स्मरण नहीं होगा, यह बात सच्ची है, पर नाम जप नहीं होगा, यह बात दोहे में नहीं कही गई है। मन नहीं लगने से स्मरण नहीं होगा तो नहीं सही, पर नाम जप तो हो ही जाएगा। नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता। अतः मन लगे चाहे न लगे, नाम जाप करते रहना चाहिए। जब मन लगेगा तब नाम जाप करेंगे, ऐसा होना संभव नहीं है। हाँ, अगर हम नाम जाप करने लग जाएं तो मन भी लग जाएगा, क्योंकि मन का लगाना नाम जप का परिणाम है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि शास्त्रों में आता है कि जो नाम नहीं लेना चाहता, जिसकी नाम पर श्रद्धा नहीं है, उसको नाम नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि यह नामा अपराध है। फिर भी गौरांग महाप्रभु आदि ने नाम पर श्रद्धा न रखने वालों को भी नाम क्यों सुनाया? उत्तर,
जो नाम नहीं सुनना चाहता, मुख से भी नहीं लेना चाहता, नाम का तिरस्कार करता है, उसको नाम नहीं सुनाना चाहिए। यह विधि है, शास्त्र की आज्ञा है। फिर भी संत पुरुष महापुरुष का दया करके उसको नाम सुना देते हैं। उनकी दया में विधि निषेध लागू नहीं होता, विधि निषेध कर्म में लागू होता है और दया कर्म से अतीत है। दया हेतु की होती है, हेतु के बिना की जाती। जैसे कोई भगवत प्राप्त संत महापुरुष अपने सामर्थ्य से दूसरे को कोई चीज़ देता है तो यह चीज़ लेने वाले के पूर्व कर्म का फल नहीं है, यह तो उस संत महापुरुष की दया है। ऐसे ही गौरांग महाप्रभु आदि संतों ने दया परवश होकर दुष्ट पापी व्यक्तियों को भी भगवत नाम सुनाया है। अब प्रश्न उठता है कि अगर मरणासन पशु पक्षी आदि को भगवत नाम सुनाया जाए तो क्या उनका उद्धार हो सकता है? उत्तर, पशु पक्षी आदि भगवत नाम के प्रभाव को नहीं समझते और अपने आप प्रभाव आ जाए तो उसका विरोध भी नहीं करते, वे नाम की निंदा तिरस्कार नहीं करते, नाम से घृणा नहीं करते। अतः उनको मरणासन अवस्था में नाम सुनाया जाए तो उन पर नाम का प्रभाव कम करता है, अर्थात नाम के प्रभाव से उनका उद्धार हो जाता है। अंत समय में कोई अपने पुत्र आदि के रूप में भी नारायण वासुदेव आदि नाम लेता है तो उसको भगवान अपना ही नाम मान लेते हैं। ऐसा क्यों? उत्तर, भगवान बहुत दयालु है। उन्होंने यह विशेष छूट दी है कि अगर मनुष्य अंत समय में किसी भी बहाने भगवान का नाम ले तो उनको याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर दिया है और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है। अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सार्थक होगा। परंतु वह अपना कल्याण किए बिना ही मनुष्य शरीर को छोड़कर जा रहा है, इसलिए भगवान उसको मौका देते हैं कि अब जाते जाते तू किसी भी बहाने मेरा नाम ले, मेरे को याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे अंत समय में भयानक यमदूत दिखने पर अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा तो भगवान ने उसको अपना ही नाम मान लिया और अपने 4 पार्षदों को अजामिल के पास भेज दिया। तात्पर्य है कि मनुष्य को रात दिन खाते पीते सोते जागते चलते फिरते सब समय भगवान का नाम लेते ही रहना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। हमारे सनातन वैदिक सिद्धांत में भक्त लोग मूर्ति का पूजन नहीं करते, प्रत्युत परमात्मा का ही पूजन करते हैं। तात्पर्य है कि जो परमात्मा का सब जगह परिपूर्ण है उसका विशेष ख्याल करने के लिए मूर्ति बनाकर उस मूर्ति में उस परमात्मा का पूजन करते हैं, जिससे सुगमता पूर्वक परमात्मा का ध्यान चिंतन होता रहे। अगर मूर्ति की ही पूजा होती है तो पूजक के भीतर पत्थर की मूर्ति का भाव होना चाहिए कि तुम अमुक पर्वत से निकले हो, अमुक व्यक्ति ने तुमको बनाया है, अमुक व्यक्ति ने तुमको यहाँ लाकर रखा है, अतः ये पत्थर देव तुम मेरा कल्याण करो। परंतु ऐसा कोई कहता है नहीं, तो फिर मूर्ति पूजा कहाँ हुई? अतः भक्त लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते किंतु मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं, अर्थात मूर्ति भाव मिटाकर भगवत भाव करते हैं। इस प्रकार मूर्ति में भगवान का पूजन करने से सब जगह भगवत भाव हो जाता है। भगवत पूजन से भगवान की भक्ति का आरंभ होता है। भक्त के सिद्ध हो जाने पर ही भगवत पूजन होता ही रहता है। मूर्ति में अपनी पूजा के विषय में भगवान ने गीता में कहा है कि भक्त लोग भक्ति पूर्वक मेरे को नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। जो भक्त श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प फल जल आदि मेरे अर्पण करता है उसके दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ। देवताओं विष्णु शिव शक्ति गणेश और सूर्य ये ईश्वर कोटि के पंच देवता ब्राह्मणों को आचार्य माता पिता आदि बड़े बूढ़ों और ज्ञानी जीवन मुक्त महात्माओं का पूजन करना शारीरिक तप है। अगर सामने मूर्ति न हो तो किसको नमस्कार किया जाएगा, किसको पत्र पुष्प फल जल आदि चढ़ाए जाएंगे और किसका पूजन किया जाएगा। इससे यही सिद्ध होता है कि गीता में मूर्ति पूजा की बात भी आई है। इसी तरह गाय तुलसी पीपल ब्राह्मण
तत्वग, जीवन मुक्त, गिरिराज, गोवर्धन, गंगा, यमुना आदि का पूजन भी भगवत पूजन है। इनका पूजन करने से सब जगह परमात्मा है, यह बात सुगमता से अनुभव में आ जाती है। अतः सब जगह परमात्मा का अनुभव करने में गाय आदि का पूजन बहुत सहायक, कारण कि पूजा करने वाले ने सब जगह परमात्मा है ऐसा जिसके अंदर भावना है, कारण कि पूजा करने वाले ने सब जगह परमात्मा है ऐसा माना है तो शुरू कर दिया है। परंतु जो किसी का भी पूजन नहीं करता, केवल बातें ही बनाता है, उसको सब जगह परमात्मा है इसका अनुभव नहीं होगा। तात्पर्य है कि मूर्ति में भगवान का पूजन करना कल्याण का शेष का साधन है। भगवत पूजन के सिवाय हार मांस की पूजा करना, अर्थात अपने शरीर को सुंदर सुंदर गहनों कपड़ों से सजाना, मकान को बढ़िया बनवाना तथा उसे सुंदर सुंदर सामग्री से सजाना, श्रृंगार करना आदि मूर्ति पूजा ही है, जो कि पतन में ले जाने वाली है। ज्ञातव्य, भगवान सब जगह परिपूर्ण है ऐसा प्राय सभी आस्तिक मानते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा मानना उन्हीं का है जिन्होंने मूर्ति, वेद, सूर्य, पीपल, तुलसी, गाय आदि में भगवान को मानकर उनका पूजन शुरू कर दिया है। कारण कि जो मूर्ति, वेद, सूर्य आदि में भगवान को मानते हैं वे स्वतः सब जगह सब प्राणियों में भगवान को मानने लग जाएंगे। जो केवल मूर्ति आदि में ही भगवान को मानते हैं उनको प्राकृत आरंभिक भक्त कहा गया है, क्योंकि उन्होंने एक जगह भगवान का पूजन शुरू कर दिया, अतः वे भगवान के सम्मुख हो गए। परंतु जो केवल भगवान सब जगह है ऐसा कहते हैं, पर उनका कहीं भी आदर भाव, पूज्य भाव, श्रेष्ठ भाव नहीं है, उनको भक्त नहीं कहा गया है, क्योंकि वे भगवान सब जगह ऐसा केवल कहते हैं, मानते नहीं, अतः वे भगवान के सम्मुख नहीं हुए। मूर्ति में भगवान का पूजन श्रद्धा का विषय है, तर्क का विषय नहीं। जिनमें श्रद्धा है उनके सामने भगवान का महत्व प्रकट हो जाता है, और जिनको नहीं है उनके सामने कुछ नहीं होता। भगवान ग्रहण करते हैं, उनके हाथ से भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे कर्माबाई से भगवान ने खिचड़ी खाई, धन्ना भक्त से भगवान ने टिक्कर खाए, मीराबाई से भगवान ने दूध पिया आदि आदि। तात्पर्य है कि श्रद्धा भक्ति से भगवान मूर्ति में प्रकट हो जाते हैं। अब प्रश्न, भक्त लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, इसका क्या पता? भगवान के दरबार में वस्तु की प्रधानता नहीं है, वहाँ प्रत्युत भाव की प्रधानता है। भाव के कारण ही भगवान भक्त के द्वारा अर्पित वस्तुओं और क्रियाओं को ग्रहण कर लेते हैं। भक्त का भाव भगवान को भोजन कराने का होता है, तो भगवान को भूख लग जाती है और वे प्रकट होकर भोजन कर लेते हैं। भक्त के भाव के कारण भगवान जिस वस्तु को ग्रहण करते हैं वह वस्तु नाशवान नहीं रहती, प्रत्युत दिव्य चिन्मय हो जाता है। अगर वैसा भाव न हो, भाव में कमी हो, तो भगवान भक्त के द्वारा भोजन अर्पण करने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान के संतुष्ट होने में वस्तु और क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। संतों ने कहा है कि भाव भगत की राबड़ी, मीठी लागे वीर, बिना भाव कालू कहे, करबी लागे खीर। हमें एक सज्जन मिले थे, उनकी एक संत पर बड़ी श्रद्धा थी और वे उनकी सेवा क्या करते थे। वे कहते थे कि जब महाराज को प्यास लगती तो मेरे मन में आती कि महाराज को प्यास लगी है, अतः मैं जल ले आता और वह पी लेते। ऐसे ही जो शुद्ध पतिव्रता होती है उसको पति की भूख प्यास का पता लग जाता है, तथा पति की रुचि भोजन के किस पदार्थ में है इसका भी पता लग जाता है। भोजन सामने आने पर पति भी कह देता है कि आज मेरे मन में इसी भोजन की रुचि थी। इसी तरह जिसके मन में भगवान को भोग लगाने का भाव होता है उसको भगवान की रुचि का, भूख प्यास का पता लग जाता है। एक मंदिर के पुजारी थे, उनके इष्ट भगवान बाल गोपाल थे। वे रोज़ छोटे छोटे लड्डू बनाया करते और रात के समय जब बाल गोपाल को शयन कराते तब उनके सिरहाने वे लड्डू रख दिया करते, क्योंकि बालक को रात में भूख लग जा करती है। एक दिन वे लड्डू रखना भूल गए तो रात में बाल गोपाल ने पुजारी को स्वप्न में कहा कि मेरे को भूख लग रही है। ऐसे ही एक और घटना है कि एक साधु थे, वे प्रति वर्ष दीपावली के बाद
ठंडी के दिनों में भगवान को काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि का भोग लगाया करते थे। एक वर्ष सूखा मेवा बहुत महंगा हो गया तो उन्होंने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में भगवान ने स्वप्न में कहा, क्या रे तू मूंगफली ही खिलाएगा? उस दिन के बाद उन्होंने पुनः भगवान को काजू आदि का भोग लगाना शुरू कर दिया। पहले उनके मन में कुछ वहम था कि पता नहीं भगवान भोग को ग्रहण करते हैं या नहीं। जब भगवान ने स्वप्न में ऐसा कहा तब उनका वहम मिट गया। तात्पर्य है कि कोई भगवान को भाव से भोग लगाता है तो उनको भूख लग जाती है और वह उसको ग्रहण कर लेते हैं। एक साधु थे, उनकी खुराक बहुत थी। एक बार उनके शरीर में रोग हो गया। किसी ने उनसे कहा कि महाराज आप गाय का दूध पिया करें, पर दूध वही पिए जो बछड़े के पीने पर बच जाए। उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। जब बछड़ा का पेट भरकर अपनी माँ का दूध पी लेता तब वह गाय का दूध निकालने गाय के 1.5 पाव दूध निकलता, पर उतना ही दूध पीने से उनकी तृप्ति हो जाती। कुछ ही दिनों में उनका रोग मिट गया और स्वस्थ हो गए। जब न्याय युक्त वस्तु में भी इतनी शक्ति है कि थोड़ी मात्रा में लेने पर भी तृप्ति हो जाए और रोग मिट जाए, तो फिर जो वस्तु भावपूर्वक दी जाए उसका तो कहना ही क्या है। यह तो सबका ही अनुभव है कि कोई भाव से प्रेम भोजन कराता है तो उस भोजन में विचित्र स्वाद होता है और उस भोजन से वृत्तियाँ भी बहुत अच्छी रहती है। केवल मनुष्य पर ही नहीं, पशुओं पर भी भाव का असर पड़ता है। जिस बछड़े की माँ मर जाती है उसको लोग दूसरी गाय का दूध पिलाते हैं। इससे वह बछड़ा जी तो जाता है पर पुष्ट नहीं होता। वही बछड़ा अगर अपनी माँ का दूध पीता तो माँ उसको प्यार से चाटती, दूध पिलाती, जिससे वह थोड़े ही दूध से पुष्ट हो जाता। जब मनुष्य और पशुओं पर भी भाव का असर पड़ता है तो फिर अंतर्यामी भगवान पर भाव का असर पड़ जाए, इसका तो कहना ही क्या है। विदुरानी के भाव के कारण ही भगवान ने उसके हाथ से केले के छिलके खाए। गोपियों के भाव के कारण ही भगवान ने उनके हाथ से छीनकर दही मक्खन खाया। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे कमलोदक, मेरे सामने रखे हुए भोगों को मैं नेत्रों से ग्रहण करता हूँ, परंतु उस भोग का रस मैं भक्त की जिह्वा के द्वारा ही लेता हूँ। ऐसी बात भी संतों से सुनी है कि भाव से लगे हुए भोग को भगवान कभी देख लेते हैं, कभी स्पर्श कर लेते हैं और कभी कुछ ग्रहण भी कर लेते हैं। जैसे घुटनों के बल पर चलने वाला छोटा बालक कोई वस्तु उठाकर अपने पिताजी को देता है तो उसके पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हाथ ऊंचा कर कहते हैं कि बेटा तू इतना बड़ा हो जा, अर्थात मेरे से भी बड़ा हो जा। क्या वह वस्तु अलभ्य थी? क्या बालक के देने से पिताजी को कोई विशेष चीज़ मिल गई? नहीं, केवल बालक के देने के भाव से ही पिताजी राजी हो गए। ऐसे ही भगवान को किसी वस्तु की कमी नहीं है और उनमें किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं है, फिर भी भक्तों को देने के भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जो केवल लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए मंदिरों को सजाते हैं, ठाकुर जी भगवान विग्रह का श्रृंगार करते हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया पदार्थों का भोग लगाते हैं, तो उसको भगवान ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वह भगवान का पूजन नहीं है, प्रत्युत रुपयों का व्यक्तिगत स्वार्थ का ही पूजन है। जो लोग किसी भी तरह से ठाकुर जी को भोग लगाने वाले को, उनकी पूजा करने वाले को पाखंडी कहते हैं और खुद अभिमान करते हैं कि हम तो उनसे अच्छे हैं क्योंकि हम पाखंड नहीं करते। ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता। जो किसी भी तरह से उत्तम कर्म करने में लगे, उनका उतना अंश तो अच्छा है ही, उनके आचरण में, रहन सहन में तो अच्छापन है ही, परंतु जो अभिमान पूर्वक अच्छे आचरणों का त्याग करते हैं उसका परिणाम तो बुरा ही होगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि दुष्ट लोग मूर्तियों को तोड़ते हैं तो भगवान उनको अपना प्रभाव चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? अब उत्तर, जिनकी मूर्ति में श्रद्धा भावना नहीं है, जिनका मूर्ति में भगवत पूजन करने वाले के साथ द्वेष है और द्वेष भाव से ही जो मूर्ति को तोड़ते हैं, उनके सामने भगवान का प्रभाव महत्व प्रकट होगा ही क्यों? कारण कि भगवान का महत्व
तो श्रद्धा भाव से ही प्रकट होता है। मूर्ति पूजा करने वाले में मूर्ति में भगवान है, इस भाव की कमी होने के कारण ही दुष्ट लोगों के द्वारा मूर्ति तोड़े जाने पर भगवान अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते। परंतु जिन भक्तों का मूर्ति में भगवान है ऐसा ढूंढ श्रद्धा विश्वास है, वह वहाँ भगवान अपना प्रभाव प्रकट कर देते हैं। जैसे कि गुजरात में सूरत के पास एक शिव जी का मंदिर है, उसमें इस शिवलिंग में छेद ही छेद है। इसका कारण यह था कि जब मुसलमान उस शिवलिंग को तोड़ने के लिए आए, तब उस शिवलिंग से असंख्य बड़े बड़े भौरे प्रकट हो गए और उन्होंने मुसलमानों को भगा दिया। जो परीक्षा में पास होना चाहते हैं वही परीक्षक को आदर देते हैं, आप परीक्षक के अधीन होते हैं, क्योंकि परीक्षक जिसको पास कर देता है वह पास हो जाता है और जिसको फेल कर देता है वह फेल हो जाता है। परंतु भगवान को किसी की परीक्षा में पास होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा में पास होने से भगवान का महत्व बढ़ नहीं जाता और परीक्षा में फेल होने से भगवान का महत्व घट नहीं जाता। जैसे रावण भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए मारीच को माया में स्वर्ण मृग बनाकर भेजता है, तो भगवान स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हैं, अर्थात रावण की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। क्योंकि भगवान को पास होकर दुष्ट रावण से कौन सा सर्टिफिकेट लेना था, ऐसे ही दुष्ट लोग भगवान की परीक्षा लेने के लिए मंदिरों को तोड़ते हैं, तो भगवान उनकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, उनके सामने अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते, क्योंकि वे दुष्ट भाव से ही भगवान के सामने आते हैं। एक वस्तु गुण होता है और एक भाव गुण होता है, ये दोनों गुण अलग अलग है। जैसे पत्नी, माता और बहन, इन तीनों का शरीर एक ही है, अर्थात जैसा पत्नी का शरीर है वैसा माता का और बहन का शरीर है, अर्थात तीनों में वस्तु गुण एक ही हुआ। परंतु पत्नी से मिलने पर और भाव रहता है, माता से मिलने पर और भाव रहता है, तथा बहन से मिलने पर और ही भाव रहता है। अतः वस्तु एक होने पर भी भाव गुण अलग अलग हुआ। संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव के व्यक्ति वस्तु आदि है, अतः उनमें वस्तु गुण तो अलग अलग है, पर सब में भगवान परिपूर्ण है, यह भाव गुण एक ही है। ऐसे ही जिसकी मूर्ति पर श्रद्धा है उसमें मूर्ति में भगवान है, ऐसा भाव गुण रहता है। परंतु जिसकी मूर्ति पर श्रद्धा नहीं है उसमें मूर्ति पत्थर, पित्तल, चांदी आदि की है, ऐसा वस्तु गुण रहता है। तात्पर्य है कि अगर मूर्ति में पूजक का भाव भगवान का है तो उसके लिए वह साक्षात भगवान ही है। अगर पूजक का भाव पत्थर, पित्तल, चांदी आदि मूर्ति का है तो उसके लिए वह साक्षात पत्थर आदि की मूर्ति ही है, क्योंकि भाव में ही भगवान है। देवता न तो काठ में रहते हैं, न पत्थर में और न मिट्टी में ही रहते हैं, भाव में ही देवता का निवास, इसलिए भाव को ही मुख्य मानना चाहिए। एक बैरागी बाबा थे, उनके पास सोने की 2 मूर्तियाँ थी, एक गणेश जी और एक चूहे की, दोनों मूर्तियाँ तौल में बराबर थी। बाबा को रामेश्वर जाना था, अतः उन्होंने सुनार के पास जाकर कहा कि भैया इन मूर्तियों के बदले कितने रुपए दोगे। सुनार ने दोनों मूर्तियों को तौलकर दोनों के 500 रुपये बताए, अर्थात दोनों की बराबर कीमत बताई। बाबा बोले, अरे तू देखता नहीं है, एक मालिक है और एक उनकी सवारी है। जितना मूल्य मालिक गणेश जी की उतना ही मूल्य सवारी चूहे का, यह कैसे हो सकता है। सुनार बोला, बाबा मैं गणेश जी और चूहे का मूल्य नहीं लगाता, मैं तो सोने का मूल्य लगाता हूँ। तात्पर्य है कि बाबा की दृष्टि गणेश जी और चूहे पर है और सुनार की दृष्टि सोने पर है, अर्थात बाबा को भाव गुण दिखता है और सुनार को वस्तु गुण दिखता है। ऐसे ही जो मूर्तियों को तोड़ते हैं उनका वस्तु गुण ही दिखता है, अर्थात उनको पत्थर, पित्तल आदि ही दिखता है। अतः भगवान उनकी भावना के अनुसार पत्थर आदि के रूप से ही बने रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यथावर, जंगम आदि सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। जिनमें भाव गुण अर्थात भगवान की भावना है उनको सब कुछ भगवत स्वरूप ही दिखता है, परंतु जिनमें वस्तु गुण अर्थात संसार की भावना है उनको यथावर, जंगम आदि सब कुछ अलग अलग ही दिखता है। यही बात मूर्ति के विषय में भी समझ लेनी चाहिए। और
लोग श्रद्धा भाव से मूर्ति की पूजा करते हैं, स्तुति एवं प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको तो मूर्ति में विशेषता दिखती है। जो मूर्ति को तोड़ते हैं उनको मूर्ति में विशेषता दिखती है। अगर विशेषता नहीं दिखती तो वे मूर्ति को तोड़ती ही क्यों हैं? दूसरे पत्थरों को क्यों नहीं तोड़ते? अतः वह भी मूर्ति में विशेषता मानते हैं। केवल मूर्ति में श्रद्धा विश्वास रखने वाले के साथ द्वेष भाव होने से उनको दुख देने के लिए ही वे मूर्ति को तोड़ते हैं। जो लोग शास्त्र मर्यादा के अनुसार बने हुए मंदिरों को उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके रखी गई मूर्तियों को तोड़ते हैं, वे तो अपना स्वार्थ सिद्ध करे हिंदुओं की मर्यादाओं को भंग करने, अपने अहंकार एवं नाम को अस्थायी करने का भरगाव शेष मूर्तियों को देखकर पीढ़ियों तक हिंदुओं के हृदय में जलन पैदा करने के लिए द्वेष भाव से मूर्तियों को तोड़ते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी भयानक दुर्गति होती है। वे घोर नरकों में जाते हैं, क्योंकि उनकी नियत ही दूसरों को दुख देने, दूसरों का नाश करने की है। खराब नियत का नतीजा भी खराब ही होता है। परंतु जो लोग मंदिरों की मूर्तियों की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, अपने प्राणों को लगा देते हैं, उनकी नियत अच्छी होने से उनकी सद्गति होती है। हम किसी विद्वान का आदर करते हैं तो वास्तव में हमारे द्वारा विद्या का ही आदर हुआ, हार मानस के शरीर का नहीं। ऐसे ही जो मूर्ति में भगवान को मानता है उसके द्वारा भगवान का ही आदर हुआ, मूर्ति का नहीं। अतः जो मूर्ति में भगवान को नहीं मानता उसके सामने भगवान का प्रभाव प्रकट नहीं होता, परंतु जो मूर्ति में भगवान को मानता है उसके सामने भगवान का प्रभाव प्रकट हो जाता है। अब प्रश्न, हम मूर्ति पूजा क्यों करें? मूर्ति पूजा करने की क्या आवश्यकता है? अपना भगवत भाव बढ़ाने के लिए, भगवान को भगवत भाव को जागृत करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए। हमारे अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का जो महत्व अंकित है, उनमें हमारी जो ममता आसक्ति है उसको मिटाने के लिए ठाकुर जी का पूजन करना, पुष्पमाला चढ़ाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, आरती उतारना, भोग लगाना आदि बहुत आवश्यक है। तात्पर्य है कि मूर्ति पूजा करने से हमें दो तरह से लाभ होता है। एक भगवत भाव जागृत होता है तथा बढ़ता है, और संसारिक वस्तुओं में समता, ममता, आसक्ति का त्याग होता है। मनुष्य के जीवन में कम से कम एक जगह ऐसी होनी ही चाहिए जिसके लिए मनुष्य अपना सब कुछ त्याग कर सके। वह जगह चाहे भगवान का हो, चाहे संत महात्मा को हो, चाहे माता पिता हो, चाहे आचार्य हो, चाहे कारण। इससे किसी भी मनुष्य की भौतिक भावना कम होती और धार्मिक तथा आध्यात्मिक भावना बढ़ती है। एक बार कुछ तीर्थयात्री काशी की परिक्रमा कर रहे थे। वहाँ का एक पंडा उन यात्रियों को मंदिरों का परिचय देता, शिवलिंग को प्रणाम करवाता और उसका पूजन करवाता। उन यात्रियों में कुछ आधुनिक विचारधारा के लड़के थे। उनको जगह जगह प्रणाम आदि करना अच्छा नहीं लगा। अतः वह पंडा से बोले, पंडा जी, जगह जगह पत्थरों में माथा रगड़ने से क्या लाभ है? वहाँ एक संत खड़े थे। उन लड़कों से बोले, भैया, जैसे इस हार मांस के शरीर में तुम हो, ऐसे ही मूर्ति में भगवान है। तुम्हारी आयु तो बहुत थोड़े वर्षों की है, पर यह शिवलिंग बहुत वर्षों की से है। अतः आयु की दृष्टि से शिवलिंग तुम्हारे से बड़े हैं। शुद्धता की दृष्टि से देखा जाए तो हार मांस अशुद्ध होते हैं और पत्थर शुद्ध होता है। मजबूती की दृष्टि से देखा जाए तो हड्डी से पत्थर मजबूत होता है। अगर परीक्षा करनी हो तो अपना सिर मूर्ति से भिड़ा कर देख लो कि सिर फूटता है या मूर्ति फूटता है। तुम्हारे में कई दुर्गुण दुराचार है, पर मूर्ति में कोई दुर्गुण दुराचार नहीं है। तात्पर्य है कि मूर्ति सब दृष्टि से श्रेष्ठ है। अतः मूर्ति पूजनीय है। तुम लोग अपने नाम की निंदा से अपनी निंदा और नाम की प्रशंसा से अपनी प्रशंसा मानते हो। शरीर के अनादर से अपना अनादर और शरीर के आदर से अपना आदर मानते हो। तो क्या मूर्ति में भगवान का पूजन, स्तुति, प्रार्थना आदि करने से उसको भगवान अपना पूजन, स्तुति, प्रार्थना नहीं मानेंगे? अरे भाई, लोग तुम्हारे जिस नाम रूप का आदर करते हैं वह तुम्हारा स्वरूप नहीं है, फिर भी तुम राजी होते हो। भगवान का स्वरूप तो सर्वत्र व्यापक है। अतः इन मूर्तियों में भी भगवान का स्वरूप है। हम इन मूर्तियों में भगवान का पूजन करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? हम जितने अधिक भाव से भगवान का पूजन करेंगे, भगवान उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे। जो कोई भी आस्तिक पुरुष होता है वह भले ही मूर्ति पूजा से परहेज रखे, पर
उसके द्वारा मूर्ति पूजा होती ही है। कैसे वह वेद आदि ग्रंथों को मानता है, उनके अनुसार चलता है, तो यह मूर्ति पूजा ही तो है। क्योंकि वेद भी तो लिखी हुई पुस्तक होने से मूर्ति ही है। वेद आदि का आदर करना मूर्ति पूजा ही है। ऐसे ही मनुष्य गुरु का, माता पिता का, अतिथि का आदर सत्कार करता है, अन्न जल वस्त्र आदि से उनकी सेवा करता है, तो यह सब मूर्ति पूजा ही है। कारण कि गुरु माता पिता आदि के शरीर तो जड़ है, पर शरीर का आदर करने से उनका भी आदर होता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य कहीं भी जिस किसी का जिस किसी रूप में आदर सत्कार करता है, वह सब मूर्ति पूजा ही है। अगर मनुष्य भाव से मूर्ति में भगवान का पूजन करता है तो वह भगवान का ही पूजन होता है। एक बैरागी बाबा थे, वे एक छाते के नीचे रहते थे और वहीं सालग्राम का पूजन किया करते थे। जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, उनको बाबा जी की यह क्रिया मूर्ति पूजा बुरी लगती थी। उन दिनों वहाँ हुक साहब नामक एक अंग्रेज अफसर आया हुआ था। उस अफसर के सामने उन लोगों ने बाबा जी की शिकायत कर दी कि यह मूर्ति की पूजा करके सर्वव्यापक परमात्मा का तिरस्कार करता है, आदि आदि। हुक साहब ने कुपित होकर बाबा जी को बुलाया और उनको वहाँ से चले जाने का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन बाबा जी ने हुक साहब का एक पुतला बनाया और उसको लेकर वह शहर में घूमने लगे। वो लोगों को दिखा दिखा कर उस पुतले को जूता मारते और कहते कि यह हुक साहब बिल्कुल बेअक्ल है, इसमें कुछ भी समझ नहीं है। आदि आदि लोगों ने पुनः हुक साहब से शिकायत कर दी कि यह बाबा आपका तिरस्कार करता है, आपका पुतला बनाकर उसको जूता मारता है। हुक साहब ने बाबा जी को बुलाकर पूछा कि तुम मेरा अपमान क्यों करते हो? बाबा जी ने कहा, मैं आपका बिल्कुल भी अपमान नहीं करता, तो मैं आपके इस पुतले का अपमान करता हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही मूर्ख है। ऐसा कहकर बाबा जी ने पुतले को जूता मारा। हुक साहब बोले कि मेरे पुतले का अपमान करना मेरा ही अपमान करना है। बाबा जी ने कहा कि आप इस पुतले में अर्थात मूर्ति में है ही नहीं, फिर भी केवल नाम मात्र से आप पर इतना असर पड़ता है। हमारे भगवान तो सब देश काल वस्तु आदि में है, अतः जो श्रद्धापूर्वक मूर्ति में भगवान का पूजन करता है, उससे क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? मैं मूर्ति में भगवान का पूजन करता हूँ, तो यह भगवान का आदर हुआ या निरादर? हुक साहब बोले कि जाओ, अब तुम स्वतंत्रतापूर्वक मूर्ति पूजा कर सकते हो। बाबा जी अपने स्थान पर चले गए। अब प्रश्न उठता है, कुछ लोग मंदिर में अथवा मंदिर के पास बैठकर मांस मदिरा आदि निषिद्ध पदार्थों का सेवन करते हैं, फिर भी भगवान उनको क्यों नहीं रोकते? उत्तर,